Hello friends, good evening and welcome to Codewind. आई होप यू लाइक आवर प्रीवियस वीडियो. उसमें हमने क्या देखा था, हमने दो प्रोग्राम्स देखे थे जो मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे इंटरव्यू का वो टाइम पे वो पूछते हैं. तो मैक्सिमम पूछे जाने वाले जो कोर्स है, कुछ प्रोग्राम्स है, उनमें से कुछ दो हमने कल देखे थे. आई होप आपको वो पसंद आए होंगे और आपको वो समझ में भी आए होंगे. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे. आज हम और कुछ वैसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कुछ प्रोग्राम्स के साथ. तो कल जैसे हमने वेबिनार फुल प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज बनाया था प्रोग्राम्स, उसी में हमने कल के दो प्रोग्राम्स किए थे. तो आज भी हम क्या करेंगे, उसी में एक क्लास बना लेंगे. और पहला हमारा होगा कंपाइलर कंपाइलर टेस्ट टाइप, इसको नाम दे देते हैं कंपाइलर टेस्ट. ठीक है, तो देखो अभी हमारा क्लास तो रेडी है. अभी तक आपको ये नहीं पता कि मैंने वो कंपाइलर टेस्ट नाम क्यों दिया हुआ है. ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ वो सब. तो उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो मैंने नाम दिया है कंपाइलर टेस्ट, वो क्यों दिया हुआ है, वो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम होता है. देखो कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा राइट डाउन अ प्रोग्राम. मीन्स कैसे होगा कि जैसे कि मैं पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन लिख रहा हूँ यहाँ पे. सपोज पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, राइट, स्ट्रिंग एरे लिया एंड आर्ग्यूड सपोज आर्गुमेंट्स, क्लोज किया, देन करली ब्रेस ओपन किया, क्लोज किया. तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये जो मेरा स्क्वायर ब्रेसेस था वो भी ओपन हुआ, क्लोज हुआ. देन ये जो मेरा करली ब्रेसेस था वो भी ओपन हुआ, क्लोज हुआ. देन हमारा मेथड का जिसमें हमने पैरामीटर्स पास किए, वो जो सर्कुलर ब्रेसेस थे वो भी ओपन हुए, क्लोज हुए. मीन्स ये प्रॉपर सिंटैक्स है, राइट. अगर ये ऐसे प्रॉपरली सिंटैक्स में हो तो हमें होना चाहिए दैट नो प्रिंट होना चाहिए, नो एरर्स. अगर कुछ मैंने मिस कर दिया, ये एक करली ब्रेस मिस हो गया, तो प्रिंट होना चाहिए यू हैव एन एरर. ओके, तो एक नॉर्मल सा एक कंपाइलर जैसे, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो ब्रेसेस है हमारे, सर्कुलर ब्रेसेस, करली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रेसेस, वो प्रॉपरली ओपन क्लोज हुए कि नहीं. तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम करना है. बहुत ही ईजी है, इतना टफ नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक मेन मेथड ले लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे. ठीक है, उसको नाम देंगे इनपुट, और इसी में हम क्या पास करेंगे, जो हमें लिखना है वो. ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन. ठीक है, करली ब्रेसेस को ओपन क्लोज किया, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रेसेस ओपन क्लोज एंड सपोज पीके, एंड मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज कर दिया मेथड को. तो ये हो गई मेरी एक प्रॉपर सी स्ट्रिंग. ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको चेक करना है. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, करली ब्रेसेस हम काउंट करेंगे, सपोज इंटीजर ए ले लेते हो हम. ठीक है, पहले हम इसको 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे. देन जो स्क्वायर ब्रेसेस होंगे उसके लिए हम लेते हैं इंटीजर बी, उसको भी हम 0 पे इनिशियलाइज कर देते हैं. एंड जो सर्कुलर ब्रेसेस लेंगे उनके लिए हम लेंगे इंटीजर सी, उसको भी हम 0 पे इनिशियलाइज कर देते हैं. ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, सर्कुलर ब्रेसेस को काउंट करने के लिए हमने एक इंटीजर ए ले लिया, देन स्क्वायर ब्रेसेस के लिए हमने बी ले लिया, एंड सर्कुलर ब्रेसेस के लिए करली ब्रेसेस के लिए ए लिया, सर्कुलर ब्रेसेस के लिए सी लिया, एंड स्क्वायर ब्रेसेस के लिए बी लिया. ठीक है, तीनों ब्रेसेस के लिए हमने अलग अलग इंटीजर वैल्यू ले ली. अब अगर इसको सिंपल में करना जाए तो कैसे होगा, इफ क्या देखेंगे हम, पहले तो हमें क्या करना है, बिफोर इफ हमें क्या करना है, हमें ये जो पूरा स्ट्रिंग है उसके पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर हमें इटरेट करना है, राइट. तो पहले फॉर लूप आएगा हमारा, राइट. तो फॉर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, इसका लेंथ क्या होगा, कब तक चलेगा, इनपुट डॉट लेंथ जो है इसका लेंथ तक चलेगा, राइट. अभी लेंथ तक चलेगा. अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि ये जो हम कर रहे हैं चेकिंग, वो इसके अंदर होगा ना.
अब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर हमारा पहला क्या आएगा, पहला एक इफ़ आएगा, राइट। उस इफ़ में हम क्या चेक करेंगे, ये जो इफ़ है, ठीक है, इस इफ़ में हम चेक करेंगे इफ़ इनपुट, राइट, स्ट्रिंग हमारी डॉट कैरेक्टर एट आई, राइट, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कैरेक्टर एट आई, ये कैरेक्टर जो इक्वल टू अगर ये जो कैरेक्टर है वो अगर हमारा करली ब्रेसेस है, ओपन हो रहा है, करली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे ए को प्लस प्लस कर देंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, अगर वो करली ब्रेस है वो ओपन हो रहा है तो हमने हमारे ए को प्लस प्लस कर दिया। देन क्या कर लेते, वो अगर क्लोज हो रहा है तो करली ब्रेस अगर क्लोज हो रहा है तो हमारे ए को हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे करली ब्रेसेस के लिए हो गया। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट किया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रेसेस के लिए, स्क्वायर ब्रेसेस को यहाँ पे ओपन किया, उसके लिए हमने लिया हुआ है बी, एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस को क्लोज कर लिया, उसके लिए हमने लिया हुआ है बी। अगर स्क्वायर ब्रेसेस हमें मिलता है ओपन वाला तो प्लस प्लस कर देंगे, अगर वो क्लोज हो गया तो माइनस माइनस कर देंगे। फिर पेस्ट करते हैं। अब हमें लेना है सर्कुलर ब्रेसेस के लिए, अगर वो ओपन हुआ तो सी को प्लस प्लस कर देना है, अगर वो क्लोज हुआ तो सी को माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। अब हमने हमारा कोड यहाँ पे रेडी है। अब फाइनल हमारे फॉर लूप के बाहर, अभी फॉर लूप में हमारा फॉर लूप का काम तो लगभग हो चुका है। जब ओपन होगा तो प्लस करेंगे, मीन्स उसका काउंट बढ़ाएंगे, अगर क्लोज होगा तो उसी काउंट को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक ये जो स्ट्रिंग है इसमें अगर मुझे पहला सर्कुलर ब्रेस मिला तो अभी एक ही वैल्यू क्या हो जाए, सर्कुलर ब्रेस हम बी से ले रहे, सॉरी सी से ले रहे, सॉरी, तो सी अगर पहले सर्कुलर ब्रेस मिला तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1, और जैसे ही वो क्लोज हुआ तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली वो जो कंसेप्ट है वो फॉलो होगा हमारे स्क्वायर ब्रेसेस के साथ एंड करली ब्रेसेस के साथ। जब ओपन होगा तो प्लस होगा, जब क्लोज होगा तो माइनस होगा। तो फाइनली अगर 0 है इसका मतलब क्या है, जितना ओपन हुआ है उतना ही क्लोज भी हुआ है। 0 है इसका मतलब यही है कि हमारा सिंटैक्स प्रॉपर है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिंटैक्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो हम फाइनली यहाँ पे एक इफ़ ले लेंगे, इफ़ ए जो है वो अगर 0 है एंड बी जो है वो भी 0 है एंड हमारा सी जो है वो भी 0 है, अगर ये तीनों 0 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, दैट नो एरर्स, राइट, नो एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, नो एरर्स। लेकिन अगर कोई भी ज़्यादा या कम हो तो हमें क्या प्रिंट करना है, एरर, ठीक है, एरर्स ऐसे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। अभी देखो हमने तो प्रॉपर डाला हुआ है फिर भी ये एरर्स दिखा रहा है। ओके ठीक है, देख लेते एक बार। ओके ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सी को माइनस माइनस नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं नो एरर्स, इसका मतलब क्या है, हमारे जो करली ब्रेसेस है, हमारे जो स्क्वायर ब्रेसेस है, जो हमारा सिंटैक्स है वो प्रॉपरली जितने ओपन हुए उतने ही क्लोज हुए यहाँ पे। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रेसेस को मैं यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करता, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया, देखो एरर्स मीन्स एरर मिला है। अब चाहिए तो मैं इसको फिर से क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे देखो फिर से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो नो एरर। क्रॉस चेकिंग के लिए क्या करते हैं, एक मेथड ही ले लेते हैं, ठीक है, पब्लिक वॉइड चेक करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, देन यहाँ पे इसको ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नो एरर। अब इसको यहाँ से एक क्लोज को हटा के देखते हैं क्या होता है, एरर्स। ओके तो गाइज इस तरह से हम वो कंपाइलर का एक छोटा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
अब हमारे पास एक और टेक्निक है, हम उससे भी कर सकते हैं। हम ये जो पूरा का पूरा है इसको हम स्विच केस से भी कर सकते हैं। अब स्विच केस से कैसे होगा, ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा जो ये लूप है वो कहाँ तक चलाना है, ऑब्वियसली हमारे फॉर लूप तक चलाना है। ओके, तो फॉर लूप आएगा एंड ये कंडीशन भी हम लेंगे इसमें। तो पहले अगर स्विच हम यूज़ करें तो क्या होगा, पहले हम लेंगे स्विच, राइट, देन यहाँ पे कर ओपन होगा, फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनपुट डॉट कैरेक्टर एट आई, राइट। ऐसे ही रहेगा ना यहाँ पे कि हमारा स्विच केस किस पे चलेगा, वो कैरेक्टर पे चलेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर पे। फिर तो पहले केस में क्या आएगा, केस में अगर वो कैरेक्टर ओपन हो रहा है, कर्ली ब्रेस यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ए को प्लस प्लस कर देंगे, राइट, देन ब्रेक। ओके, और सेकेंड क्या आएगा, अगर जो हमारा केस है उसके अंदर जो कैरेक्टर मिल रहा है वो अगर कर्ली ब्रेस क्लोज हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे, ए को माइनस माइनस कर देंगे, राइट, एंड फाइनली एक और ब्रेक आएगा। तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेस को ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रेस को क्लोज करेंगे, यहाँ पे b प्लस प्लस होगा, यहाँ पे b माइनस माइनस होगा, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सर्कुलर ब्रेस ओपन होगा एंड सर्कुलर ब्रेस क्लोज होगा, देन यहाँ पे हमारा c प्लस प्लस होगा एंड यहाँ पे हमारा c माइनस माइनस होगा। ओके, देन फाइनल एक डिफ़ॉल्ट ले लेंगे, ओके, डिफ़ॉल्ट में हम सिर्फ ब्रेक कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्विच। हमने ये सेम टेक्निक, सेम ही लॉजिक है जैसे हमने इफ में किया था, उसी तरह हम अभी स्विच में कर रहे हैं। तो अभी देखो, अभी हमारा तो ये प्रॉपर नहीं है, तो हमें एक यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेस मिस कर दिया, तो हम देखो अगर इसमें चेक करेंगे तो एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको अगर क्लोज कर दूँ तो देखो नो एरर। मीन्स गाइस क्या होता है कि एक प्रोग्राम करने के बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको 2 टेक्निक से दिखाया कि ये किस तरह होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा सेकेंड प्रॉब्लम जो होगा, सेकेंड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम में हम ये जो स्ट्रिंग होती है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कितनी बार आया हो, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। तो हम इसको नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है, हमने इसको नाम दिया फ्रीक्वेंसी काउंट। इसमें अभी हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि अगर सपोज ये नाम है कोड विंड, ठीक है, कोड विंड है, कोड विंड है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो C है वो कितनी बार आया, C एक बार आया है, ओके, O कितनी बार आया हुआ है, O एक बार आया हुआ है, D कितनी बार आया, D देखो 2 बार आया तो D 2 बार आया है। तो ये मेरा होगा फ्रीक्वेंसी काउंट। ये भी एक मैक्सिमम पूछा जाता है तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेता हूँ, मेन मेथड में ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, राइट, स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं एक, ठीक है, इसमें हम लिख देंगे कोड विन। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा लूप है, लूप को चलाना है स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेकर के स्ट्रिंग के एंडिंग तक। पहले तो लूप को चलाना है,
उसके बाद हमें क्या करना है कि ईच कैरेक्टर जो है वो हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये कितनी बार आया है, राइट, ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए देखो हमें पहले तो क्या लगेगा, पहले तो एक हम काउंट ले लेंगे, ठीक है, एक काउंट वेरिएबल हम पहले ले लेंगे। देन हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे कैरेक्टर पे, ठीक है, तो कैरेक्टर को ले लेंगे सी। देन हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टर जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करने के लिए एक और कैरेक्टर ले लेंगे। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि मैंने क्यों लिया है, लेकिन ये अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं कोड करूँगा, ठीक है। तो पहले हमारा एक पहला फॉर लूप होगा, ठीक है, ये फॉर लूप को हम चलाएंगे कैरेक्टर पे, A to Z जो कैरेक्टर होते हैं उस कैरेक्टर पे हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, देखो पहले तो ये समझ लो कि ये जो होता है फॉर लूप वो सिर्फ इंटीजर पे वर्क नहीं होता, ये कैरेक्टर भी वर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना। हम क्या करेंगे, फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा ए से, ठीक है, ए से स्टार्ट हो गया। देन ये चलेगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू जेड, ओके, जेड तक चलेगा। देन हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप ले लेंगे। अब ये जो फॉर लूप है वो हमारे किस पे चलेगा, सपोज ये आई है, 0 से स्टार्ट हुआ, ओके। देन ये हमारे जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो पूरी लेंथ तक चलेगा, तो ये इनपुट डॉट लेंथ यहाँ तक ये चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है कैरेक्टर, ये जो लूप है वो हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा पूरा ए से लेकर के जेड तक। और ये क्या है, ये लूप हमारे जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक इटरेट करेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो हमारा ये जो फॉर लूप चल रहा है इसमें इसको एवरी पोजीशन पे जो कैरेक्टर मिलता है उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर है उसमें हम स्टोर कर लेंगे हमारा इनपुट डॉट कैरेक्टर एट आई, ठीक है। मीन्स ये फॉर लूप में हर एक पोजीशन पे जो कैरेक्टर मिल रहा है हमने उसको यहाँ पे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़, देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ़ जो हमारा सी है, सी पे जो कैरेक्टर है वो अगर हमें जो हमारे लूप में कैरेक्टर मिला है उससे मैच होता है, ठीक है, अगर मैच होता है, इक्वल होता है, तो हम हमारे काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। मीन्स अभी हमारा काउंट क्या है, अभी यहाँ पे हमें एरर आता होगा, काउंट इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इस काउंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे, ठीक है। अब ये एरर चला गया। अब देखो क्या हुआ, ये यहाँ पे हमने काउंट को हमारे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये इनर फॉर लूप है वो जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ उसमें हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे काउंट जो है वो अगर 0 से बड़ा है, उसमें अगर मीन्स वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे दैट ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है सी, ओके, ये जो सी है वो सी कितनी बार आया हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देंगे, कितनी बार आया हुआ है, तो काउंट, जितना हमारा काउंट है उतनी बार ये हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में आया हुआ है। अब देखो, अब मैं ये काउंट को यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, तो एरर आएगा, मैं क्या करता हूँ इस काउंट को यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पहले रन करके देखता हूँ, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आया, जो सी है 1 बार दिखा रहा है, डी 3 बार दिखा रहा है, ई 4 बार दिखा रहा है। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ पे कैरेक्टर उसको मिलता है तो काउंट प्लस प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ, प्लस प्लस होने के बाद इसने इनर लूप के बाहर जाने के बाद इसने उसको प्रिंट कर दिया, तो अभी काउंट के अंदर क्या वैल्यू है, सपोज यहाँ पे उसको 1 बार मिल चुका है तो काउंट अभी 1 है, फिर से वो 1 के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर मिलता है, 1 के बाद फिर वो इंक्रीमेंट होता है, तो 1 से लेकर के अभी सपोज 2 बार मिला तो 3 बार हुआ, 3 हुआ काउंट, तो अभी इसने फिर से यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया सपोज, तो अभी काउंट के पास 3 वैल्यू है, तो फिर से ऊपर जाएगा 3 है, फिर कैरेक्टर मिलेगा 3 के बाद सपोज 2 बार और मिल गया,
तो 3 + 2 5। तो ऐसे ये बार बार ये प्रिंट करते रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, जब भी ये ऊपर आ जाए, एक कैरेक्टर इसका ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम हमारे काउंट को फिर से 0 कर देंगे। मीन्स सपोज कोड वाइंड का सी है पहला लेटर, तो सी के लिए इसने चेक किया कि सी कितनी बार है, तो उसको एक पर्टिकुलर काउंट मिल गया, ठीक है, एक बार है सी तो एक मिल गया। तो जब ऊपर आएगा तो वो दूसरे कैरेक्टर के लिए देखेगा ना, राइट, वो दूसरे कैरेक्टर के लिए देखेगा, तो फिर से काउंट नए से चालू होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे काउंट को यहाँ पे हमने 0 कर दिया है, इनिशियलाइज, ठीक है। तो अभी देखो रन करके देखो, कोड वाइंड हमारी स्ट्रिंग है, तो सी कितनी बार आया, एक बार आया। ऑब्वियसली डी 2 बार आया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डी है एंड यहाँ पर एक डी है, और बाकी सब कैरेक्टर एक बार आ चुके, ठीक है। ये जो कोड वाइंड के जो भी कैरेक्टर्स है वो इतनी बार आए हुए हैं, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है, देखो हम हमारा जो लूप है हम कैसे चला रहे हैं, हम स्मॉल लेटर से चला रहे हैं, राइट। और अगर हमने यहाँ पे कोई भी गड़बड़ कर दी, मीन्स सपोज ये जो मेरा डी है, राइट, अभी 2 बार दिखा रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर लूँगा, तो क्या होगा, देखो डी एक ही बार दिखाएगा मुझे, क्योंकि ये जो है वो हमारा लोअर केस पे चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम हमारा जो इनपुट है, इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट टू लोअर केस कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब हमारे स्ट्रिंग में अगर कुछ अपर है लोअर है तो उससे उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन हमें आउटपुट शो हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है गाइज। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग ले ली है हमारी, ठीक है। देन हमने सबको लोअर केस में कन्वर्ट किया, देन 3 वेरिएबल्स ले लिए, काउंट लिया पर्टिकुलर वेरिएबल का काउंट स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर एक सी लिया है जो हम कैरेक्टर लूप में चलाएंगे, एंड एक ए लिया है जिसमें हम हमारे जो ये स्ट्रिंग में जो हमें कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है, उसको वो प्रॉपरली यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए हम ले रहे हैं। अभी ऐसे अगर देखा जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से भी कट करूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिख दूँ कि इनपुट डॉट कैरेक्टर एट आई, और इसको अभी मैं रन करूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वर्क, इट विल वर्क फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस एक ही वैसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या किया हमने कि ये थोड़ा सा उसका जो फ्लो है उसके लिए हमने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा ले लिया ताकि एफर्ट्स थोड़े कम हो जाए, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसे भी करो तो भी चलता है, ठीक है। तो ये होता है गाइज, हम फ्रीक्वेंसी इस तरह काउंट करते हैं। और ये जो है यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो लूप है हमने कैरेक्टर A to Z चलाया पूरे कैरेक्टर पे, राइट। देन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ईच कैरेक्टर, हमारा जो स्ट्रिंग है वो पूरा स्ट्रिंग स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हमारा लूप यहाँ पे चला, ठीक है। देन यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अगर हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करता है तो हमने काउंट की वैल्यू को ++ कर दिया, एंड अगर काउंट हमारा > 0 है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया दैट ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो इतनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके गाइज, तो ये था ये और 2 प्रॉब्लम जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो हमने आज ली है। तो अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो करने के लिए भी बोला जाए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट गाइज, एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, तो आप अपने लॉजिक से भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ हमारे एक छोटे से लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइज वो होगा लाइव प्रोजेक्ट। कल से हम लाइव आएंगे और हम कल से लाइव प्रोजेक्ट पे डील करेंगे। अभी तक हमने जावा का बेसिक तो लगभग अच्छा खासा कवर कर लिया है, तो अब हम कल से लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो बी प्रेजेंट गाइज, कल का लेक्चर अटेंड करना, कल से हम लाइव आएंगे तो हम लाइव प्रोजेक्ट देखेंगे कल से। देन ये है आपका आज का असाइनमेंट, आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू काउंट नंबर ऑफ वोवल्स इन स्ट्रिंग। मीन्स वोवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये जो वोवल्स है वो हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं और इसका आपको प्रोग्राम करना है, ठीक है। यह होगा आपका असाइनमेंट। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाके कमेंट कर सकते हो, हम हमारे डाउट को क्लियर कर देंगे।
हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। एंड देन अगर आपको रेगुलर अपडेट्स भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रेगुलर विजिट करते रहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो आपका आज का टास्क है, आपको ये जो असाइनमेंट है हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे भेजनी है एंड आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना है दैट दिस इज़ वेबिनार नंबर 25। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। कल से हम लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो गाइज आई अगेन रिक्वेस्ट यू, कल से लाइव आएंगे तो आप अटेंड करना, हम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले कल से। ओके गाइज, सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।